Mangal Maitri student, today we start the revision work from chapter 2 civics federalism. We already understand the word federalism. It's the concept of power sharing. Power sharing. We know that it necessary to share the power between the different organs of the government. हम यहाँ सिस्टम पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि देश की सत्ता या शासन को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बांटा जाना चाहिए. टुडे वी डिस्कस द पॉइंट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसेड इन इंडिया. यानी भारत में हम फेडरलिज्म को कैसे देख पाते हैं. क्या भारत एक फेडरल कंट्री है? बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, लेकिन यहां हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. एक है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन. यदि हम बात करें लैंग्विस्टिक स्टेट्स, इट्स रेफर टू क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. वी नो दैट वेयर द पीपल स्पीक मराठी, द स्टेट कौन सा होगा? महाराष्ट्र. जहां गुजराती भाषा बोली जा रही है वहां हो गया गुजरात. यानी हम देखते हैं भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया है, जिससे कि सभी भाषा बोलने वाले लोगों को बराबरी का स्थान मिल सके. तो सबसे पहले भारत ने 1956 में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए थे और इन स्टेट्स में सबसे पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बना था. ये कंसेप्ट है पावर शेयरिंग का, या हम कहें फेडरलिज्म का, जिसमें भाषा के आधार पर स्टेट बनाया गया. यानी उस भाषा को बोलने वालों का जो राज्य है वहां पर वो अपनी सरकार बना सकते हैं और अपनी सरकार में हिस्सेदारी कर सकते हैं. दूसरी बात आती है लैंग्वेज पॉलिसी. हम जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा क्षेत्रीय आधार पर बोली जाती हैं. यानी अलग अलग रीजन्स की अलग अलग भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं का सम्मान किया गया है. इसलिए हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा न देकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है. यानी कि भारत में कोई भी लैंग्वेज नेशनल स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है, बल्कि 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं को संविधान में निश्चित किया गया है कि इन भाषाओं का प्रयोग भारत में कहीं पर भी ऑफिशियल वर्क के लिए किया जा सकता है. और इसीलिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जाम लेती है तो वो 22 लैंग्वेजेस में पेपर पब्लिश करती है. एग्जाम पेपर 22 लैंग्वेज में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जाम लेती है. स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी अपनी स्टेट की लैंग्वेज के अनुसार बना सकते हैं. आप यहां एक छोटी सी बात को समझिए कि किस प्रकार से पावर का डिवीजन किया हुआ है. यानी कि ऐसा समझे कि अलग अलग समुदाय के लोगों को सत्ता में साझेदारी या भागीदारी दी गई है. आप देखिए श्रीलंका का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पावर शेयरिंग में. वहां पर केवल सिंहल भाषा को ही ऑफिशियल भाषा माना था, सिंहला भाषा को ही बोलने वालों को ही सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती थी. इस कारण तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने वहां पर कॉन्फ्लिक्ट किया. बेल्जियम का हमने देखा कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर्स थे, डच स्पीकर्स थे और उनमें आपस में सत्ता पर कब्जा करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता था. लेकिन बेल्जियम ने प्रॉब्लम सॉल्व करी और सबको इक्वल राइट्स दिए, इक्वल मिनिस्टर्स बनाए अलग अलग भाषा बोलने वालों का. तो यहां पर भी इंडिया ने भी ऐसे किया. उसने अपनी सेंटर जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया कि इन भाषा का प्रयोग भारत में सभी लोग कर सकते हैं. उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशन. इसको जरा ऐसे समझेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 545 सीट्स हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए लगभग 272 सीट्स चाहिए मेजोरिटी के लिए, तब जाकर सेंटर गवर्नमेंट बन पाएगी. यानी कि यदि किसी पार्टी को इतनी सीट मिल जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बना सकती है. आज के परिवेश में अगर हम देखें
तो ये बहुमत पाने के लिए कई बार नेशनल पार्टी को रीजनल यानी कि किसी राज्य की पार्टी के साथ, क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता करना होता है। उसको ही कहा गया है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि मजबूत रिलेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग पावर ऑफ रीजनल पार्टी, यानी रीजनल पार्टीज को भी पावर, सत्ता में भागीदारी करने का मौका दिया गया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, उत्तराखंड में हम देखें तो उत्तराखंड क्रांति दल है। इस प्रकार से अन्य कई सारी पार्टियां हैं जो कि रीजनल पार्टियां हैं, और इन रीजनल पार्टियों का भी सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचने का रास्ता मिलता है जब हम कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि कई सारी पार्टियां मिलकर कोलिएशन, इसको कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट का बनाना, यानी कई सारी पार्टी मिलकर इस जादुई आंकड़े को छूना चाहती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं। आज हमने जो बात की है, हमने बात की है कि भारत में हमें कैसे दिखाई देता है फेडरल सिस्टम, यानी पावर का शेयर करना। तो आप देख लीजिए लैंग्विस्टिक स्टेट बना दिए हैं, कोई भी भाषा बोलने वाले लोग विरोध नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी है, सभी भाषा यानी 22 लैंग्वेज जो भारत में बोली जाती हैं उनको समान दर्जा प्राप्त दिया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टी के साथ समझौते करती हैं, और साथ ही साथ इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस जो हैं यानी कर उनको जो लेती है उसको स्टेट्स के साथ वो बांटती है, स्टेट्स को भी बहुत कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज दी जाती है। तो ये आज हमने समझा फेडरलिज्म में कि भारत में फेडरल प्रैक्टिस कैसे की जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि भारत की लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं तीसरी गवर्नमेंट, यानी कि एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के लिए। तो लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है वो हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।